हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज से हम करेंगे हमारे संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के पिछले प्रश्न पत्र, ठीक है। और इसमें हम CDP के 30 क्वेश्चन डेली करेंगे। आज हम करने वाले हमारे 16 फरवरी, कब के 16 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था वर्ग 2 का, उसकी फर्स्ट शिफ्ट जो थी उसके क्वेश्चन यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम हमारे संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के क्वेश्चन लगाएंगे। इसके बाद जब ये हमारे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद देखते हैं कि हमें CTET के लगाने हैं या फिर UP TET के, ठीक। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पर कि बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और उसको समझना है कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। इसी के बेस पर हमें आंसर देना है, ठीक है। जल्दी जल्दी में हम गलत आंसर लगा करके आ जाते हैं। तो क्या दिया गया है यहाँ पर, बाल केंद्रित शिक्षा, जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसमें पूछा गया है कि जो एवोल्यूशन होता है, मूल्यांकन होता है, इसका सबसे कम महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना। बिल्कुल होता है मूल्यांकन का उद्देश्य कि बच्चे किस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं उस पर निगरानी, उनकी प्रगति पर निगरानी करना, ये तो होता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पूछा है सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। फिर दिया है उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। बिल्कुल, बच्चे जब अधिगम करते हैं, बच्चे अधिगम और विकास होता है तो उनके लक्ष्यों को निर्धारित करने में छात्र सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, ये भी मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट दिया है किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण। बिल्कुल, किसी भी समय, मतलब जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है उसका यही उद्देश्य होता है कि बच्चों का सतत तरीके से और एक निश्चित अंतराल के बाद यहाँ पर उनका मूल्यांकन किया जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ दिया है मुख्य सामग्री का ज्ञान और कौशल, तो यहाँ पर एक गलत हो जाएगा और हमें यही बताना है कि निम्न में से कौन सा एक सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर केवल मुख्य सामग्री की बात की गई है, ठीक है। फिर जो गौण सामग्री होगी वो तो छूट जाएगी, ठीक है। मुख्य सामग्री में केवल इन्होंने ज्ञान और कौशल की बात की है, जबकि जो व्यापक का मतलब क्या होता है, सर्वांगीण विकास से होता है, और यहाँ पर मुख्य की बात की गई है। इस कारण से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के, पूरा विश्लेषण करके और फिर आंसर लगाना है। आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। जो मानव जाति है इसमें अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। तो अभिवृत्ति के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। अभिवृत्ति क्या होती है? अभिवृत्ति मतलब जैसे हम एप्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। मतलब जो नज़रिया होता है मानव का, वो किस प्रकार से वितरित है। क्या इसका वितरण सामान्य है, अस्त व्यस्त है, नहीं, विषम नहीं, विविधतापूर्ण नहीं। इसका वितरण सामान्य होता है अभिवृत्ति का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दिया गया है कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मतलब कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। तो आप लोग इसके कमेंट्स में आंसर भी बताते जाएं। यदि आपको पता है आंसर तो आप जरूर लगाइए, इससे आपका बहुत अच्छा तैयारी होगा, ठीक है। क्या है, कोई वस्तु क्या है और हम उसके प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो जब हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में मतलब संरचना स्थित होगी किसी वस्तु की, तभी हम उसके प्रति किसी भी प्रकार का व्यवहार कर पाएंगे, ठीक है। तो इसे जीन पियाजे ने क्या कहा है, इसे ही कहा है स्कीमा, ठीक है। पहले से सूचनाओं का संगठित जो पैकेट्स होता है हमारे दिमाग के अंदर, और फिर हम उसी पैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए किसी वस्तु के प्रति व्यवहार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, यही क्या होता है, हमारा स्कीमा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि 15 बच्चों की कक्षा में आप, जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैलियां हैं, मतलब कोई कक्षा है उसमें 15 छात्र हैं, ठीक है, और 15 अलग अलग प्रकार की आपको सिखाने की शैलियां हैं। तो 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, तो बाल केंद्र शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बात की गई है, व्यक्तिगत विभिन्नता। और जहाँ भी व्यक्तिगत विभिन्नता की बात आती है वहाँ आपको विविध तरीकों से सोचना है, ठीक है। विविध शैलियों का इस्तेमाल करना है, विविध शिक्षण विधियाँ अपनानी है, ना कि एक जैसी, क्योंकि सभी छात्र, चाहे वो जुड़वा ही बच्चे क्यों ना हो, उनमें कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, एक शिक्षक प्रणाली के साथ साथ एक शिक्षक, बिल्कुल नहीं, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित
करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं। प्रत्येक बच्चे की बात की गई है, मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस बिल्कुल साफ झलक रहा है प्रत्येक बच्चे को देखकर। मतलब अलग अलग प्रकार की पाठ्य योजना होगी तो ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। हमें सारे ऑप्शन देखने हैं। क्या है नेक्स्ट, कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए पाठ्य योजना। नहीं, क्षमता की बात नहीं, एक पाठ्य योजना, ये भी गलत हो जाएगा, एक की बात की है यहाँ। इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में तो सभी को पता होगा जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है इसके जनक माने जाते हैं जॉन डीवी, और इन्होंने इसके संबंध में जो लेबोरेटरी विद्यालय हैं उनकी स्थापना भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है। मतलब जो पियाजे हैं इन्होंने क्षमताओं को और योग्यताओं को क्या नाम दिया है, तो इन्होंने दिया है स्कीमा नाम। ठीक है, जो क्षमताएं हैं जो योग्यताएं हैं वो मानव के मस्तिष्क में विद्यमान होती हैं और उनका वह इस्तेमाल करके किसी भी वस्तु के प्रति अपना रवैया दर्शाता है, व्यवहार करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अन्वेषण मतलब जो डिस्कवरी होती है, खोज होती है, अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक डैश की भूमिका निभाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि जो शिक्षक है वो बालक की खोज में किस तरह की भूमिका निभाता है। तो आपको हिंदी में कुछ भी दिया गया हो, आपको बस इंग्लिश वर्ड याद रखना है, फैसिलिटेटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समन्वयक की भूमिका निभाते हैं शिक्षक। नेक्स्ट है, विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। विशेष शिक्षा किससे संबंधित है, तो आपने पढ़ा है विशेष बालक, और विशेष बालक की श्रेणी में सब कुछ आ जाता है। क्या, प्रतिभाशाली बच्चे आएंगे, सृजनात्मक आएंगे, मंद बुद्धि आ जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे विकलांग बच्चे आ जाएंगे। तो पूछा है कि विशेष शिक्षा किससे संबंधित है, तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए यहाँ शिक्षण दिया होना चाहिए था, यहाँ दिया है प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षकों के लिए नहीं, प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा नहीं, विकलांग, बिल्कुल जो विशेष शिक्षा है वो विकलांग बालकों से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश बुद्धिमत्ता तीव्रतम विकास से जुड़ी है। तीव्रतम विकास से उच्च उच्च जो बुद्धिमत्ता है उसे इंटेलिजेंस कहेंगे, उच्च जो बुद्धि लब्धि है या बुद्धिमत्ता है वो तीव्रतम विकास से जुड़ी होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम सिद्धांत जो है उसमें माता पिता की भूमिका उनके बच्चों के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं। क्या प्रशिक्षकों के रूप में, शिक्षकों के रूप में, भागीदारी के रूप में या समर्थकों के रूप में, तो नहीं, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रशिक्षकों के रूप में माता पिता की भूमिका होती है अधिगम के सिद्धांतों में। शिक्षकों के रूप में शिक्षक स्वयं होते हैं, तो फिर माता पिता को क्यों शिक्षक कहेंगे। ठीक है, भागीदारी मतलब पार्टनर होते हैं बच्चों के, तो ये भी नहीं हो सकता, समर्थक नहीं हो सकता, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह के समाज मिति विश्लेषण व उपयोग व्यक्तित्व को डैश विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। मतलब जो समाज मिति विश्लेषण है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, अलग अलग तरीके से सोचना, जहाँ भी समाज की बात होती है, समाज मिति विधि आपने पढ़ी होगी, JL मोरिनो ने दी थी, और यह एक प्रकार की वस्तुनिष्ठ विधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, विलियमसन के अनुसार निम्न में से कौन सा निर्देशन और परामर्श का लाभ है। तो विलियमसन ने निर्देशन और परामर्श के बारे में बताया हुआ है, तो इन्होंने क्या बताया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा, भावनात्मक पहलू की बजाय इन्होंने बौद्धिक पक्ष यानी मानसिक पक्ष पर जोर दिया है। यहाँ पर कुशल आश्वस्त नहीं, परामर्श लेने वाले निर्भर नहीं, पहल को दबाना बिल्कुल नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से डैश के लिए डिजाइन किया जाता है। तो जो आर्थोटिक उपकरण होते हैं इसका जो उपयोग है, इस शरीर के अंगों को समर्थन देने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या, शरीर के अंगों को समर्थन देने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के अधिगम के परिणाम यहाँ थोड़ा सा जूम करते हैं, जूम आउट करते हैं। ठीक, क्या दिया गया है कि छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को डैश के मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि छात्र यदि अधिगम कर रहा है तो उसके परिणाम के विषय में आकलन, यानी परिणाम के विषय में आकलन मतलब जानना। तो जानने को क्या कहते हैं, किसी भी समस्या को जानना क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निदान, नैदानिक दिया है, यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा निदान। ठीक है, और फिर उस निदान मतलब जब हम समस्या को पहचान लेते हैं तो फिर उसका क्या करते हैं, हम उपचार करते हैं, तो उपचार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन ओरिएंटेशन कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको हमें लगता है कि ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है आयोग ने गलत माना है। यहाँ पर जो कोहल वर्ग है इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। सबसे पहला बताया है पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है, दूसरा बताया है परंपरागत स्तर और तीसरा बताया है उत्तर परंपरागत स्तर। तो इन्होंने हर स्तर में 2-2 अवस्थाएं बताई हैं और यहाँ पूछा है कि जो पारंपरिक स्तर होता है इनका दूसरा स्तर, इसके अंतर्गत कौन सा आता है। तो यहाँ पर इन्होंने माना है कि सामाजिक सहानुभूति और विवेक। तो अब हम यही मानकर चलते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पर होता है कानून और व्यवस्था अवस्था होता है इस तरह से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो बाह्य प्रेरणा कौन कौन सी होती हैं और आंतरिक कौन है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो बाह्य रूप से प्रेरणा, वेतन दे देंगे तो ये बाह्य प्रेरणा होगी, प्रशंसा करेंगे तो बाह्य रूप से करते हैं, पदोन्नति मतलब पद को बढ़ा दिया, पद में उन्नति कर दी तो ये भी बाह्य प्रेरणा है। लेकिन जो जुनून होता है बालक को वो अंदर से प्रस्फुटित होता है, अंदर से झलकता है। तो ये जुनून क्या होता है, एक आंतरिक प्रेरणा होती है। और यही पूछा है कि कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य है। क्या शिक्षक का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है, नहीं। शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पा सकते हैं, नहीं। फिर दिया है यहाँ पर शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक महसूस, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। चौथा भी देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र विशेष अवधान, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा और अनुभव नहीं किया जा सकता। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, ये कहलाता है हमारा वस्तु स्थायित्व, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ये किसका टर्म है, हमारे जीन पियाजे का। इन्होंने वस्तु स्थायित्व के बारे में क्या कहा है कि वस्तुएं भले ही अस्तित्व में ना हो फिर भी बालक को उसका अस्तित्व दिखाई देता है। तो यही बात यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके पूछी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न त्रुटि के अधिगम के थांडाई के सिद्धांत ने डैश पर महत्व दिया है या डैश पर जोर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1, इन्होंने प्रेरणा पर जोर दिया है, ठीक है, ना कि पुरस्कार पर तो स्किनर ने जोर दिया है, ठीक है। प्रशंसा और दंड एक प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड और प्रोत्साहन डैश के घटक हैं, किसके घटक हैं। तो व्यवहारवाद सिद्धांत के घटक होते हैं दंड और प्रोत्साहन, ठीक है। व्यवहारवादी सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, चाहे थांडाई का सिद्धांत हो, पावलाव का सिद्धांत हो, स्किनर का सिद्धांत हो, हल का, ये सारे व्यवहारवादी सिद्धांत हैं और इसमें दंड और प्रोत्साहन को महत्वपूर्ण घटक माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करती है, किसका। तो विविध प्रदर्शन का, बिल्कुल, वर्ष अंतराल नहीं, रैखिक प्रदर्शन, अनुशासन नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो बाल केंद्र शिक्षा है इसमें प्रत्येक बालक को ध्यान में रखकर अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्था है वो की जाती है, तो यही विविध प्रदर्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCD का अर्थ क्या है। तो ये एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसे मानसिक विकार होता है और इसमें बालक जो है इसकी जो स्मृति है वो इस तरह की हो जाती है कि किसी भी चीज़ को वह बार बार दोहराता है, ठीक है। तो यह एक प्रकार का मानसिक विकार होता है OCD, इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। मानसिक अवधान विकार इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान लिंग मित्रता डैश के दौरान प्रबलित होती है। मतलब समान लिंग मतलब लड़का लड़कों के साथ में और लड़कियां लड़कियों के साथ में मित्रता रखते हैं, ये कब प्रबलित होता है। तो आपको पता होगा कि ये एक तो बाल्यावस्था की विशेषता भी होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन 1 लगाना है, प्रारंभिक किशोरावस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को किस के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब किसी भी परिस्थिति में बालक अपने आप को समायोजित कर लेता है तो वो कहलाती है ढलनशीलता, ठीक है, प्लास्टिसिटी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा IQ स्कोर प्रवृत्त होगा। तो आपने जो टर्मन ने मतलब जो बच्चों का बौद्धिक स्तर बताया हुआ है, वर्गीकरण उन्होंने किया है, तो उसमें बताया है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका IQ जो स्कोर होता है वो 130 से या फिर इससे अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन
सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय अनुबंधन जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी होती हैं इनकी प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंडीशनेड रिस्पॉन्स, मतलब वातानुकूलित अनुक्रिया से सीखी जाती है। ठीक है, ये पावलाव के सिद्धांत से आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो वृद्धि और विकास का अध्ययन यदि करना है तो सर्वोत्तम तरीका होता है विकासात्मक विधि, डेवलपमेंट मेथड। और विकासात्मक विधि के जनक कौन माने जाते हैं? तो जीन पियाजे इसके जनक माने जाते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं कौन? जीन पियाजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आवश्यकता का पदानुक्रम प्रेरणा एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो सभी ने पढ़ा है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, मास्लो ने दिया था और इन्होंने मनुष्य की 5 आवश्यकताएं बताई थी। ठीक है, कौन कौन सी आवश्यकताएं थी वो आपको याद रखने हैं। और इन्होंने अपना जो सिद्धांत है सन 1854 में दिया था। ठीक है, किसने? मास्लो ने। पर्सनालिटी करके एक बुक थी इनकी, उसमें इन्होंने अपना सिद्धांत बताया था। इस तरह से थी कुछ आवश्यकताएं, शरीर, सम्मान, सुरक्षा, आत्मसिद्धि, इस तरह से थी। ठीक है, क्रम याद रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कार्य विधि हमें जानकारी को प्राप्त करने में मदद करती है? तो जब हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो कब हम प्राप्त कर पाएंगे? तो मूल्यांकन के माध्यम से कि बालक ने क्या क्या जानकारी अपने अंदर है उसको जानना। ठीक है, उसका मूल्यांकन करना ही क्या होता है? बालक की जानकारी को हमें प्राप्त करने में मदद करता है, तो मूल्यांकन। ठीक है, यहाँ अपसारी का मतलब होता है अपसारी मतलब खुले तरीके से सोचना, अभिसारी बंद, और संज्ञान, संज्ञान मतलब समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है? तो परस्पर सहयोग जब बालक टीम बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा परस्पर सहयोग पाया जाता है समाज कक्षागृह इसके अलावा। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा पाया जाएगा लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आगे भी हम हर शिफ्ट का एग्जाम्स जो है अपना वर्ग 2 का वो एनालिसिस कराएं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करना। थैंक यू।